आज प्रशांत किशोर की पार्टी आधिकारिक तौर पे बिहार की वो पार्टी बन गई है जो 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाएगी। और इसको लेके बाकी जितने भी दल हैं बिहार में वो सब लोग चिंतित हैं, परेशान हैं और उनके बयान भी आने शुरू हो गए हैं। वो लोग जो कभी प्रशांत किशोर का नाम नहीं लेना चाहते थे मीडिया के सामने आके, वो लोग भी अब बता रहे हैं, वो लोग भी अब कह रहे हैं, वो लोग भी उनके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। चौतरफा जो एक तरीके से कहा जाए घेरने की कार्रवाई शुरू हो गई है और हर पार्टी आके प्रशांत किशोर के बारे में कुछ ना कुछ कह रही है। और इस वजह से ये तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का एक जो माहौल बना हुआ है उससे बाकी दल में खलबली मच गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कैसा माहौल बना है ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आज ही के दिन अपनी पार्टी की स्थापना की और आज ही के दिन जो एक माहौल बनाया है, एक तरीके से एक अलग ही माहौल बना दिया है पूरे पटना में, उससे तमाम पार्टियां आज ही घबराई हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो मीसा भारती हो या फिर बीजेपी और सम्राट चौधरी, हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर आने वाले हैं और अब इनसे किस तरीके से निपटा जाएगा। वैसे ही बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, लेकिन अब प्रशांत किशोर के आने से जो पुराने राजनीतिक दल हैं उनमें खलबली की स्थिति जो है वो मची हुई है। वजह यह है कि जिस तरीके से आज इन्होंने अपने पार्टी की घोषणा की है, हालांकि उन्होंने बता दिया है कि उनके पार्टी का नाम जनसुराज ही होने वाला है, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने घोषणा की है, सब कुछ बताया है और जिस तरीके से उनके समर्थक उत्साहित हैं, ये सब कुछ देखने के बाद जो पुरानी पार्टियां हैं उनमें भी खौफ का माहौल है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग ढोल नगारे बजा रहे हैं, लोग प्रशांत किशोर के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, बिहार के लिए जयकारे लगा रहे हैं। और ये सब कुछ जब मीडिया में प्रकाशित हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियां हैं उनमें खलबली मच जाना लाजमी है। और इसके बाद एक एक करके सबके बयान आने शुरू हो जाते हैं। सम्राट चौधरी से जब इसके ऊपर पूछा जाता है तो सम्राट चौधरी जो इससे पहले प्रशांत किशोर के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोले थे, आज बोलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि भाई बिहार में 200 पार्टियां हैं, कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं आए, लेकिन कितनी पार्टियां आई और कितनी पार्टियां गई। अब जब ये कितनी पार्टियां आई कितनी पार्टियां गई का जिक्र कर रहे हैं तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रशांत किशोर को सीरियस लेना तो अब बीजेपी वालों ने भी शुरू कर दिया है। बीजेपी को भी लगने लगा है कि सबसे ज्यादा जो खेला बिगाड़ेंगे हम लोगों का वो प्रशांत किशोर ही है। उधर मीसा भारती जो है वो आप टारगेट करते हुए नजर आ रही है, मतलब आरजेडी भी एक्टिव है। आरजेडी तो हालांकि अब कितने दिनों से बयान दे रहा है, वो ये लोग जैसे कि आपको बताया ही था कि रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं कि कौन प्रशांत किशोर पांडे, और उसके बाद प्रशांत किशोर को सुनाना शुरू कर दे रही हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो एकदम से पांडे और यादव को गाली दे रहे हैं। इस तरीके का माहौल बनाया उन्होंने। तो ये सब कुछ बताता है कि प्रशांत किशोर के आने से जो पुरानी पार्टियां हैं जिन्होंने बिहार में राज किया है, जिन्होंने बिहार में सत्ता को चलाया है, वो भी घबराई हुई हैं। रोहिणी आचार्य का वो बयान जिसमें वो प्रशांत किशोर को घेर रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर उनके पास पैसा है तो वो कॉलेज खोलते, वो चुनाव नहीं लड़ते, वो पैसा है तो गरीब लोगों की मदद करते, वो चुनाव के लिए आगे नहीं आते। और इस तरीके से घेरते हुए नजर आई। उन्होंने कहा नीतीश और मोदी से इन्होंने पैसा भी लिया है। इसके अलावा उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि यादवों को जो है प्रशांत किशोर ने गाली तक दिया है, इनका काम ही है यादव को गाली देना। उसके बाद मीसा भारती आगे आती हैं और कहती हैं कि बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं, एसी के ऊपर भी बयान आता है, तो क्या जब इनको एसी वाला रूम और गाड़ी मिलेगा तो ये उसे छोड़ देंगे या उसमें बैठेंगे? अगर इनको इसके ऊपर काम ही करना है तो सबसे पहले एजेंडा में इसको भी ये मेंशन कर दें कि ये एसी वाली गाड़ी यूज नहीं करेंगे या एसी वाले घर में ये नहीं जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि हर पार्टी जो है, हर पार्टी में अफरा तफरी का माहौल है। सबको कुछ ना कुछ बोलने को इस वजह से भी मजबूर है क्योंकि उन सबको अब लगने लगा है कि प्रशांत किशोर जो है वो अब इस बार कड़ी चुनौती देने वाले हैं सभी पार्टियों को। और जिस तरीके का नमूना आज उन्होंने पटना में प्रस्तुत किया है उससे तो यही प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार जो है प्रशांत किशोर एक अच्छे खासे ऑप्शन
कंपटीशन के तौर पे देखे जाएंगे बिहार में। और 1 लाख लोगों से खचाखच भरा वो स्टेडियम जिस तरीके से प्रशांत किशोर के नाम का जय घोष कर रहा है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि भाई अब वो इतिहास रचने के बस 2-4 कदम ही दूर हैं, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा ही है। पुरानी से पुरानी पार्टियां डरी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, हर तरफ हड़कंप का माहौल है। और बारी बारी से जब अपने पार्टी को ये संबोधित कर रहे थे, वहां के लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो बीजेपी, नीतीश कुमार, लालू परिवार सबके ऊपर निशाने भी साध रहे थे। और परिणाम ये रहा कि सभी पार्टियों में हड़कंप का माहौल है। और वजह यह है कि प्रशांत किशोर जो है, उनकी पार्टी जो है अब एक आधिकारिक तौर पे पार्टी हो गई है जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ेगी। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की जो ये पार्टी है जिसका नाम जनसुराज है, ये कितना कारगर साबित होगी इस बार के चुनाव में, आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।